ड्रैगन के खिलाफ ऑपरेशन के की तैयारी की है। ये आज आप जी न्यूज के कैमरे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार बेचने की तैयारी कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे जुड़े दस्तावेज आगे बढ़ा दिए हैं और अब अमेरिकी कांग्रेस की मुहर लगते ही ये डील पक्की हो जाएगी। बाइडेन के इस बड़े कदम पर चीन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। ताइवान को लेकर चीन जब जब आंखें तरेरता है, अमेरिका उसे उसकी हैसियत दिखा देता है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में परमाणु क्षमता से लैस 2 वॉरशिप भेजकर अमेरिका ने बीजिंग को डरा दिया था। और अब ड्रैगन को डराने वाली नई बात यह है कि यूएस ताइवान को $1.1 बिलियन यानी 87,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस डील के तहत अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइलें और हवा से हवा में मार करने वाली 100 मिसाइलें देगा। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलते ही ये डील फाइनल हो जाएगी। जैसा कि आप इस नक्शे को देखकर समझ सकते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा है। पिछले दिनों ताइवान स्ट्रेट में चीन ने ड्रिल के दौरान समंदर और आसमान में हमला करने और किसी हमले को नाकाम करने की प्रैक्टिस की थी। इसलिए ताइवान की तैयारी यह है कि अगर चीन समंदर के रास्ते हमला करेगा तो उसके पास एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा हो। और अगर चीन के लड़ाकू विमान आसमान से धावा बोले तो उसे हवा में मार गिराने के लिए जरूरी मिसाइलों की कमी ना पड़े। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन की धमकियों का किस तरह डटकर मुकाबला कर रही हैं, उसका सबसे ताजा सबूत ये रहा। ये तस्वीर आज की है। पेंगू द्वीप पर ताइवान की नेवी के बीच पहुंचकर राष्ट्रपति साई इंग वेन अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि चीन लगातार ड्रिल के जरिए उकसाना चाहता है, लेकिन चीन की चाल में न तो फंसना है और न ही डरना है। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端。 我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要。 अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से चीन लगातार युद्धाभ्यासों और धमकियों के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। और जब उसे ये पता चला कि अमेरिका ताइवान को हथियार देने जा रहा है तो उसका पारा फिर से गर्म हो गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा गया, अमेरिका पेलोसी के भड़काऊ ताइवान दौरे के कुछ हफ्ते बाद ही ताइवान को एंटीशिप और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ $1.1 बिलियन के हथियारों की बिक्री की योजना बना रहा है। ये एक और गैर इरादतन उकसावा है जो इस क्षेत्र में सिर्फ तनाव बढ़ाएगा। चीन के सरकारी अखबार के जरिए यह भी कहा गया कि अमेरिका और ताइवान कुछ भी कर ले, लेकिन पीएलए यानी ड्रैगन सेना के पास इससे निपटने की पूरी तैयारी है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वो ताइवान के समर्थन में न सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खड़ा है, बल्कि हथियारों से भी मदद कर रहा है। ताइपे से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।